आज तो सब फाइन होंगे, है ना? ओके, तो दिवाली की कैलोरिक्स टीम के साथ और कैलोरिक्स स्कूल की तरफ से आप सबको दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। हैप्पी दिवाली। रंगोली एंड कोल्ड, राइट? ओके, तो ये है दीपावली का सेलिब्रेशन। तो दीपावली का मतलब क्या होता है? एनी गेस? दीपावली, द मीनिंग ऑफ दीपावली किसी को पता है? किसी को पता है? रेज योर हैंड्स। पूरा दीपावली का प्योर मीनिंग चलो मैं बता दूं। दीपावली को अगर संधि विच्छेद करें ना तो होता है दीप प्लस आवली। तो दीप यानी कि दिया और आवली मतलब उनको एक पंक्ति में सजाना, एक लाइन में सजाना। इसका मतलब होता है दीपावली। तो दीपावली हम क्यों मनाते हैं? तो भगवान श्री राम माता सीता और लक्ष्मण के साथ अयोध्या आ रहे थे। उस दिन अमावस्या थी। तो अमावस्या के हिसाब से वहाँ के अयोध्या के नगरजन ने क्या सोचा कि भगवान राम आ रहे हैं और आज अमावस्या है, तो हम हमारे पूरी अयोध्या नगरी को दिए से सजाए क्योंकि उनको आने में कोई दिक्कत नहीं हो, कोई भी कठिनाई नहीं हो। भगवान राम रावण को का वध करके आ रहे थे और माता सीता को लंका से लेकर आए, यानी वो बहुत प्रसन्न थे। और एक और क्या चीज थी कि वो 14 साल के बाद आ रहे थे, अपने वतन लौट रहे थे, अयोध्या नगरी आ रहे थे। तो तभी से हम ये दीपावली का त्योहार मनाते हैं। ठीक है, चलो दीपावली तो आ गई। दीपावली के नेक्स्ट दिन क्या? दीपावली तो आ गई। दीपावली के नेक्स्ट दिन क्या होता है? क्या होता है? न्यू ईयर। ओके, तो मैं आपसे एक क्वेश्चन करना चाहूंगी कि न्यू ईयर के दिन सबसे पहले शगुन में हम क्या लेते हैं? किसी को पता है? हम क्या खरीदते हैं? एनी गेस? यस मैम? यस, हम लेते हैं सबसे पहले शगुन में सबरस। तो पता है वो सबरस हम क्यों लेते हैं? किसी को उसकी स्टोरी पता है? चलो मैं बताती हूँ। एक टाइम की कहानी है जब कृष्ण भगवान और लक्ष्मण जी झूले में झूल रहे थे और लक्ष्मण जी ने एकदम से पूछा कि भगवान मैं आपको कितने प्रिय हूँ? तो भगवान हंस के बोले नमक जितनी। तो लक्ष्मण जी को तो बहुत बुरा लगा, अरे मेरी वैल्यू भगवान ने सिर्फ नमक में कर दी। तो वो झूले में से उठ के चले गए। भगवान कृष्ण को पता चल गया कि लक्ष्मण जी तो रूठ गई है। फिर रात हो गई, फिर सुबह हुई। तो सुबह में कृष्ण जी ने क्या किया? रसोई घर में गए और सभी रसोइयों को बोल दिया कि आज लक्ष्मण जी की जितनी फेवरेट डिश है वो बनाओ, बट उसमें नमक मत डालना। सब रसोइया ने बोला जैसी आपकी आज्ञा भगवान। तो फिर रसोई बन गई, खाने का टाइम हुआ, खाने की टेबल सज गई। फिर लक्ष्मण जी और कृष्ण जी खाने गए। लक्ष्मण जी ने देखा अरे आज तो पूरी डिश मेरी फेवरेट डिश है, बहुत मजा आएगा आज तो खाने में। जैसे उन्होंने फर्स्ट निवाला लिया, अरे ये क्या, इसमें तो नमक ही नहीं है। तो कृष्ण भगवान ने बोला कोई बात नहीं, दूसरा व्यंजन आप टेस्ट करो, उसमें शायद होगा। दूसरा उन्होंने टेस्ट किया, अरे इसमें भी नमक नहीं है। भगवान मुस्कुराए, बोले चलो तीसरा टेस्ट करो। तीसरा टेस्ट किया, बोले अरे इसमें भी नहीं है, ये क्या, मेरी इतनी सारी फेवरेट डिश बनाई और एक में भी नमक नहीं, तो ये मुझे स्वाद कैसे आएगा? जैसे ही लक्ष्मण जी ने ये चीज बोली, उनको वो कल की बात रिकॉल हो गई कि अच्छा मतलब मेरी वैल्यू कितनी है। सारे रस जितने भी डाले हैं रसोई में वो डाले हुए थे, सारे इंग्रेडिएंट्स थे उसके अंदर। फिर भी सिर्फ क्या नहीं था? नमक। सिर्फ नमक की कमी थी, यानी इसीलिए नमक को सब रस बोला जाता है। कुछ भी डाल लो पर अगर नमक नहीं डालोगे तो आप खाना नहीं खा सकते। उसी दिन से लक्ष्मण जी ने पूरे द्वारिका में ऐलान किया कि अब से जब भी नया साल स्टार्ट होगा उस दिन हम शगुन में सबको सबरस देंगे। आप देखना आपके घर सबरस करके आएंगे तो हम उनको कुछ देंगे, ऐसे खाली हाथ नहीं जाएंगे। 1 रुपया, 5 रुपया, 10 रुपया ऐसे देते हो और जितने आते उन सबको देते। तो ये क्या हुआ? हमारी सबसे पहले शगुन, सबसे पहला शगुन है ये हमारा, तो इसलिए सबरस इसको बोला जाता है। ओके, उसके बाद दीपावली। तो दीपावली का त्योहार, भारत विविधता में एकता का देश है, यहाँ पे बहुत सारे त्योहार मनाए जाते हैं, लॉट्स ऑफ। तो कभी आपने ऐसा सोचा कि इतने सारे थोड़ी दिन पे इतने सारे त्योहार क्यों आते हैं? कभी सोचा आपने? कभी? तो ये त्योहार जैसे आते, मान लो अभी दिवाली आ रही तो हम कितने एंजॉय कर रहे हैं, कितने जोश में कि अरे वाह दिवाली आ रही, चलो जल्दी साफ सफाई कर लेते, अच्छे कपड़े पहन लेते हैं। तो ये एक जोश, उत्साह, नई राह, नई चाह, ये त्योहार हमारे जीवन में लाते हैं।
इसीलिए भारत में बहुत सारे त्योहार रखे गए हैं और सबके पीछे कुछ ना कुछ लॉजिक है। बिना लॉजिक के हमारे एक भी त्योहार नहीं है। तो मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगी एज अ मदर, मैं भी अपने बच्चों को सारे धर्म, सारे त्योहार की बात डिटेल में बताती हूँ। और ये जो छोटी छोटी बातें हैं ना, जैसे ये शगुन में चूक देते, तो इसकी स्टोरी में खोजती हूँ, अपने आप खोजती हूँ। या मेरे पापा मुझे बहुत हेल्प करते हैं कि ये पता ये यहाँ पे ये चीज़ क्यों होती है, तो मैं उनको पूछती हूँ कि वो मुझे पूरा बताए। ऐसे आप भी अपने बच्चों को सारे त्योहार के बारे में बताइए। अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आप मोबाइल में बहुत सारी ऐसी कहानियाँ आती है, पंचतंत्र की कहानी, रामायण की कहानी, महाभारत की कहानी, तो ये दिखाइए, न कि डोरेमोन, शिनचैन। नो, ये अपना धर्म दिखाइए, हमारा हिंदू का महत्व समझाइए अपने बच्चों को। ओके, तो आज का ये जो दिवाली का सेलिब्रेशन हम करने जा रहे हैं, तो उसका सबसे पहले शुभारंभ हम करेंगे दीप प्रागट्य से। तो इसके लिए मैं हमारे प्रिंसिपल सर प्रेमल परीख सर, कृपाली मैम, नील सर और राहुल सर को यहाँ पे इनवाइट करूंगी कि वो यहाँ पर आके दीप प्रागट्य करें। वेलकम सर, वेलकम मैम।